नमस्कार फ्रेंड, प्रश्न है 13,680 रुपया को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 और दूसरे तथा तीसरे भाग का अनुपात इतना है, तो पहला भाग कितना होगा। तो सबसे पहले हमें पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग का अनुपात चाहिए। ठीक है, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग का अनुपात चाहिए। बोलिए हाँ। तो बताया गया है कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है, तो ये हो गया आपका पहला भाग, ये हो गया आपका तीसरा भाग। 3/5 है तो ये 5 आ जाएगा तीसरे भाग में और ये पहला भाग में 3 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए हाँ, बहुत दिक्कत है। देखिए, ये है आपका पहला भाग, ये है आपका तीसरा भाग। हम लोग मान लिए कि पहला भाग 1 है, तो बताया गया है, मान लिया तीसरा भाग 1 है, तो बताया गया है कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है। तीसरे भाग का तीसरा भाग ये है ना, बताया गया पहला भाग जो है ये तीसरे भाग को हम लोग 1 माने हैं, तीसरे भाग का 3/5 है। ठीक है, 3/5 है, तो इसको हम लोग रेशियो में रखते हैं। रेशियो में जो भिन्न आया, इस भिन्न को हटाने के लिए इस रेशियो में हम 5 से गुना कर देते हैं, तो ये कट गया, 3:5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते करते सब हो जाता है। तो चलिए, पहला और तीसरा का तो अनुपात हम लोग पता कर लिए, और एक अनुपात जो डायरेक्ट दिया गया है वह क्या दिया गया है कि दूसरे और तीसरे का अनुपात। ठीक है, दूसरे और तीसरे का जो अनुपात दिया है वह 4:7 है। तो तीनों को हम लोग को 1 अनुपात में लाना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1:3, मतलब पहला भाग और तीसरे भाग का जो अनुपात है ये 3:5 है, और दूसरे और तीसरे भाग का अनुपात 4:7 है। तो यहाँ भी तीसरा भाग वही संख्या है और यहाँ भी तीसरा भाग वही संख्या है, लेकिन अंक जो है अलग अलग है। तो इस अंक को अगर हम बराबर कर देंगे तो ये मेरा तीनों रेशियो बैलेंस हो जाएगा। तो इस तीसरे भाग को बैलेंस करने के लिए इस अनुपात में हम लोग 7 से गुना कर देते हैं और इस अनुपात को 5 से गुना कर देते हैं। तो गुना करने के बाद क्या आएगा? बोलिए 7 या 21, पहला भाग आ गया 21, 7×5 = 35, ये आ गया 35, ये आ गया आपका 5×4 = 20, 7×5 = 35। तो ये आ गया आप लोग के पास रेशियो। बोलिए, बस इतने सा काम था, इतने सा काम समझाने का था। बाकी तो अब आप यहाँ से आराम से सोल्व कर लीजिएगा कि अगर ये रेशियो में तीनों है और तीनों का योग कितना हो गया। बोलिए कि 5 और 6, 3 2 5, 5 2 7, ये 76 बराबर हो जाएगा आपका 13,680 के। तो यहाँ से क्या पूछा गया? पहला भाग क्या होगा? पहला भाग 21 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप दिमाग लगाएं कि 21 7 का मल्टीपल है तो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, 21 3 का मल्टीपल है तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन हमको लगता है कि विकेट गिराने वाला सब दिया है। तो यहाँ से हम लोग 21 का मान निकाल देते हैं। बोलिए 1 का मान निकालिएगा, 76 का मान इतना, तो 1 का मान कितना? बोलिए 13,680/76, ये 1 का मान निकला, 21 का मान चाहिए, कटा दीजिए इसको। ठीक है, तो 21 किससे कटेगा? 19 से कटेगा ना, 19 चौक 76 और 19 सत्ते 33 से 33 खाया, बचा कितना? 3, और 19 दूना 38, ये 0 चिपक गया और ये कट गया आपका 18 चौक 72, 180 × 21। तो इसको गुना कीजिए, 18 × 21, तो कहने का मतलब 18 × 18 और 18 दूना 36, तो 8 7 3 और ये 0, 3780। ठीक है, और 3780 इस सवाल का 110% करेक्ट आंसर है। बोलिए, समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको बनाया जाए। बताया गया है किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन इतना और महिला का औसत वेतन इतना, सभी कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है, तो उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया आपका पुरुष और ये हो गया आपका स्त्री। तो एलिगेशन लगाएंगे, 3 एवरेज दिया गया तो एलिगेशन लगाएंगे। तो पुरुष का वेतन कितना है? कलर चेंज कर दीजिए। पुरुष का वेतन है आपका कितना? बोलिए कि 5200। ठीक है, और महिला का बोलिए 4200, और टोटल का वेतन जो है वह 5000। ठीक है, तो यहाँ से आप एलिगेशन लगा दीजिए। तो कितना हो गया? बोलिए ये हो गया आपका 800। ठीक है, इसमें घटा दिए 800 और इसमें घट गया, ये हो गया 200, 00 से 200। ठीक है, 00 से 00 खत्म और ये कट गया आपका 1 बार में, ये आपका कट गया 4 बार में, तो 4:1। पुरुष कर्मचारियों की संख्या 5 है रेशियो में और महिला कर्मचारियों की संख्या 1 है, और इसमें किसी संख्या से मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, ये 40 हो सकता है तो ये 10 हो सकता है, ये 80 हो सकता है। समझ रहे हैं बात को?
तो पूछा गया है कि उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है। अगर टोटल 5 है तो पुरुष कितना है, बोलिए 4। परसेंटेज पूछा गया है, 100 से गुना कर दीजिए, ये कट गया आपका 20 बार में, 20 चौक 80। जय हिंद जय भारत। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको बनाइए। प्रश्न है, एक प्राकृतिक संख्या को जब 5, 6, 7 या 8 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में 4 शेष बचता है। ऐसे सभी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो हम लोग का कोशिश रहता है इस टाइप के सवाल को ऑप्शन से ही कर देने का, कि अगर ये संख्या 4 शेष बचता है तो अगर इस शेष को हम घटा दें, सभी संख्याओं में से, सभी ऑप्शन से शेष घटा दें, तो ये कितना बचा, बोलिए 210। ये कितना बचा, बोलिए 420। ये कितना बचा, बोलिए कि 840। और ये आपका कितना बचा, बोलिए कि 1260। ठीक है, अब देखना है कि ये जो संख्या आया ये 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, सभी से कटना चाहिए। तो सबसे अल्टर अंक आया 7। सबसे पहले 7 से देख लेते हैं कि ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। 7 का कहानी खत्म हो गया, 7 से आंसर नहीं आएगा। 5 को देखिए, 5 से कटने के लिए अंकों का इकाई अंक 5 या 0, बोलिए 0 सभी में है, 5 का कहानी खत्म। 6 से कटने के लिए बोलिए 2 से कटना चाहिए और 3 से कटना चाहिए। 2 से तो 0 है तो सबसे कटेगा, सभी कट जाएगा। और 3 से कटने के लिए अंकों का योग 3 या 3 का मल्टीपल, तो यहाँ देखिए 3, यहाँ देखिए 6, 6 भी 3 से कटेगा, 8, 4, 12, 12 भी 3 से कटेगा। और ये 12 कितना हो गया, 3, 6, 9, ये भी 3 से कटेगा। इसका कहानी खत्म, बाकी बचा क्या 8। केवल 8 से चेक कीजिए और आंसर दीजिए। बोलिए 8 दूना 16। ठीक है, कितना बचेगा, बोलिए 16 4 20, 5 50, 8 8 45, 8 6 48 नहीं कटेगा, ये खत्म हो गया। 8 5 40 बचा 20, 8 दूना 16, ये नहीं कटेगा। ठीक है, 8 एक बार में खा गया, बचा क्या 40, 8 45, ये हो सकता है, ये हो सकता है। 8 1 8, 8 4 12, 46 हुआ, 8 5 40, 8 6 48, 8 5 40, 2 आया, फिर यहाँ 20 हुआ, 16, ये नहीं होगा। तो ये संख्या मतलब कि 4 शेष देगा, ये संख्या आपका सही है। बोलिए इस टाइप से कर लीजिएगा, बोलिए हाँ कर लेंगे। अगर इस टाइप से नहीं कीजिएगा तो फिर एलसीएम वाला तो मेथड कई बार बता चुके हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है, 12 घंटे वाली घड़ी में 9:30 30 सेकंड पूर्वाह्न में मिनट की सुई और घंटे की सुई द्वारा बनाए गए कोनों में से बड़ा कोण क्या है। तो इस सवाल को आप लोग कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग किस तरीके से करते आए हैं, पुराने मेथड से फार्मूला लगाते हैं। क्या होता है, बीच का कोण बराबर, बोलिए 60 घंटा और माइनस 11 मिनट बाई 2। ठीक है, बस ये एक वो लोचा है यहाँ पे क्या कि ये जो है सेकंड दे दिया, तो सेकंड कुछ सेकंड दे, 30 सेकंड 15 सेकंड, उस सेकंड को हम लोग जो है ना मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ 30 सेकंड है तो 60 से भागा देंगे। ठीक है, अगर 17 सेकंड आता तो फिर भी 60 से भागा देते हैं, तो ये आ गया आपके पास 0.5। तो ये जो है आपका अब 9:30.5। ठीक है, ये 9 है, 9:30 के बीच का कोण पूछा गया है। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो बस रख दीजिए, बोलिए कि घंटा के जगह पे 9 रख दीजिए। 60 गुना 9 और माइनस 11 गुना 30.5 और बटे 2। ठीक है, बस इसको केवल सोल्व करना है। 9 5 45, 9 6 54, ये होगी आपके पास 540। और इसको अगर गुना कीजिएगा 305 और 305 को 11 से, तो 5 5 3 3, एक अंक के बाद दशमलव, कहने का मतलब घटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 33.5 यहाँ पे 0 दीजिए, तो ये हो गया आपके पास 5। यहाँ कितना बचा 9, 9 - 5 तो बच गया 4, ये बचा 3 - 3 0 और 5 - 3 204.5, 2 से भागा भी देना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, बोलिए कि ये हो गया आपका 102.50 का था 25, इतना आ गया भाग देने के बाद। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितना आया, चलिए यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन करने के बाद जो आया 102.25। ठीक है, 102.25। ठीक है, बोलिए हाँ। ये कोण लेकिन पूछा गया क्या, बड़ा कोण, ये तो आपका छोटा कोण आ गया। तो अगर बड़ा कोण पूछा जाए तो 360 में घटा दीजिए। बोलिए 360 में जैसे हम घटाएंगे 102.25 को, तो यहाँ तो 7.5 चिपकेगा, यहाँ बचा 9, 9 - 2 7, यहाँ बचा आपके पास 5, यहाँ बचा 257.75, ये रहा आपका आंसर। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया, बोलिए हाँ। इसी टाइप का एक और सवाल सेट करके रखे हैं। ठीक है, इस पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और इसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है कि एक आदमी 1 रुपए में 3 संतरे खरीदे और 1 रुपए के बराबर रुपये में 2 संतरे खरीदे। 20% लाभ कमाने के लिए उसने प्रत्येक दर्जन किस कीमत पर बेचा होगा। समझिएगा, इस टाइप का सवाल तो हम लोग बहुत पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जब चेंजिंग होते रहता है तो सवाल हम सेट करते रहते हैं। ठीक है, देखिए एक आदमी 1 रुपए में 3 संतरे, ठीक है, हम क्या बोले हैं कि एक जगह आप लोग रुपया रख लीजिए और इधर संख्या रख लीजिए। ठीक है, तो 1 रुपए में वह 3 संतरा खरीदा और बराबर, ठीक है, समझिएगा लैंग्वेज को पकड़िएगा, फिर रुपये में 1 रुपये में बराबर 2 संतरा, मतलब 1 रुपये का 2 संतरा वह खरीदा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है साइलेंट कर दिया है, मतलब क्लियर नहीं किया है। वह बराबर केवल लिख के विद्यार्थी को क्या करता है, गुमराह करता है। तो बराबर का मतलब ये समझिए कि वो जो संख्या को बराबर कर रहा है कि 1 रुपये का वह 3 के रेट से जितना सामान खरीदा उतना ही सामान 1 रुपये के 2 के रेट से खरीदा। ठीक है, कितना खरीदा यह नहीं बताया गया है, केवल बताया गया है कि 1 के 3 से खरीदा। 1 रुपये का 3 मिलता है, वह कितना खरीदा हमें पता नहीं है, 50, 2000, 20000, 50000 कितना पीस खरीदा पता नहीं है, लेकिन वह बताया है कि 1 के 3 के रेट से खरीदा, 1 रुपये में 3 के रेट से खरीदा और 1 रुपये के 2 के रेट से खरीदा। लेकिन इतना सा केवल कोड वर्ड लिख दिया है कि बराबर संख्या में खरीदा, केवल बराबर घुसा दिया है। ठीक है, तो हम लोग का कोशिश रहता है कि जो संख्या है हम लोग इसको बराबर, ये रेशियो में है, समझिएगा ये रेशियो में है, केवल दिखाने के लिए इस टाइप से लिखे हैं। तो मेरा कोशिश रहता है कि ये जो संख्या है इसको हम लोग बराबर कर दें। तो बराबर करने के लिए इसको हम 2 से गुना कर देंगे, इसको हम 3 से गुना कर देंगे। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 रुपये में 3 के रेट से खरीद रहा है तो 2 रुपये में 6 खरीदेगा, 2 से गुना कर दिए तो 2 रुपये में वह 6 के रेट से खरीदा और इसको हम 3 से गुना कर दिए, 1 रुपये के 2 के रेट से खरीद रहा है तो 3 रुपया में ये 6 के रेट से खरीदेगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। टोटल तो देख लीजिए कि खरीदने में कितना पैसा लगा, 5 रुपये में ये 12 खरीद रहा है, 5 रुपये में 12 खरीद रहा है। तो ये जो 5 रुपये में 12 खरीद रहा है, समझिएगा ये 5 रुपये में जो 12 खरीद रहा है, फिर हम बताए हैं कि अगर इस टाइप का आ जाए कि सीपी एसपी का फिर यहाँ के तुलना करने लगे तो सीपी को आप 100% मान लीजिए कि ये 100% का जो वैल्यू है रुपया ऊपर संख्या नीचे। ठीक है, तो 5 रुपये का 12 खरीदा है, ये 100% का वैल्यू है। 20% उसको लाभ चाहिए तो ये 120% का वैल्यू आप यहाँ से निकाल दीजिए। 100% सीपी, 20% लाभ, 120%, तो 1% का वैल्यू आप निकाल दीजिएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, बोलिए 5/12 और ये आपका 100 जो है ये नीचे आ जाएगा, 1% का वैल्यू, लेकिन 120% का वैल्यू चाहिए तो 120 आपका ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ये 12 से कट गया 10 बार में और ये 1 0 से 1 0 7 और ये हो गया आपका 1/2। ठीक है, तो 1 रुपये में वह कितना बेचेगा, बोलिए 2 बेचेगा। 1 रुपये में रुपया ऊपर, क्या बोले हैं, रुपया ऊपर, समझिएगा रुपया ऊपर और संख्या नीचे। तो यही आया कि रुपया ऊपर संख्या नीचे। ये अगर 1 रुपया है तो ये 2 पीस है। ठीक है, रुपया ऊपर संख्या नीचे, तो 1 रुपया में वह कितना बेचेगा, 2। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, दर्जन किस रेट से बेचेगा। इसका मतलब क्या है कि इसको अगर हम ऊपर नीचे 6 से गुना कर दें तो ये हो गया 6 और ये हो गया दर्जन। ठीक है, तो 1 दर्जन वह कितना रुपया में बेचेगा, तो 6 रुपया में। ये रहा इस सवाल का जवाब। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल ये रहा भैया आपके स्क्रीन पे, इसको बनाइए। प्रश्न क्या है, ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उस काम को 18.75 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 12.5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। ए और बी ने एक साथ कितने दिनों तक काम किया। बड़ा आसान सवाल है। देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है और ए अकेला जो है इतना दिन में पूरा करता है। इसका जो है पॉइंट उड़ाइए, बोलिए कि 18 दूना 36, 37, 37.5 कितना हो गया, 75। तो 75/4। ठीक है, ये आ गया आपके पास 75/4। ठीक है, ए और बी का यहाँ से टाइम का रेशियो आ गया। तो यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकाल देते हैं कि टोटल वर्क कितना होगा। एलसीएम अगर फ्रैक्शन का लेते हैं तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ लेते हैं, तो ये आ गया आप लोग के पास 75। अब यहाँ से इफिशियंसी भी निकाल दीजिए, कार्य क्षमता निकाल दीजिए, बोलिए कि दाम 75। ठीक है, मतलब 5 बार में 15 5 75 और ये भाग दीजिएगा 75 एक बार में और ये जो है गुना में आ जाएगा। ये आ गया आप लोग के पास 4। तो यहाँ से देखिए कि ए का कार्य क्षमता, देखिए ए प्लस बी का कार्य क्षमता 5 आया ना, ए प्लस बी का कार्य क्षमता 5 आया
और ए का केवल अकेले का 4 है, तो ए का अगर अकेले का 4 है तो बी का कितना होगा, दोनों का योग 5 है तो बी का 1 होगा। अब बताया गया है कि कार्य पूरा होने के 12.5 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है, ठीक है। तो ये लास्ट का जो 12.5 दिन है बी अकेले किया होगा। 12.5 दिन साथ में कार्य किया, साथ में कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 12.5 दिन पहले एक कार्य छोड़ दिया, तो 12.5 दिन जो है लास्ट का वह बी अकेले किया होगा। अगर बी एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है तो 12.5 दिन में 12.5 यूनिट कार्य किया होगा, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, 12.5 यूनिट कार्य किया होगा। तो शेष कार्य कितना बचा, बोलिए 5, यहाँ कितना बचा, बोलिए 4, 4 माइनस 2 और ये हो गया 6, तो 62.5 यूनिट मेरा अब शेष कार्य बचा जो दोनों साथ मिलके किया है। दोनों साथ मिलके करता है तो एक दिन में 5 यूनिट कार्य होता है, तो कार्य कितने दिन तक किया, बोलिए कि 5 से खिलाइए तो 12 पंचे 60, ठीक है। तो बचा आपका कितना 2.5, तो कहने का मतलब 5 से अगर 25 होता है ना तो 0.5, तो 12.5 दिन तक वह 7 कार्य किया है। बोलिए समझने में रत्ती भर भी दिक्कत तकलीफ परेशानी है, बोलिए नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको बनाइए। एक व्यक्ति को 160 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से टाइप ए की चाय बेचने पर 20% की हानि होती है। उसी व्यक्ति को 432 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से टाइप बी की चाय बेचने पर 20% का लाभ होता है। 300 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से चाय पर 25% का लाभ पाने के लिए इन दोनों प्रकार की चाय पत्तियों को ए और बी को किस अनुपात में मिलाकर बेचना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो एलिगेशन लगेगा, लेकिन आपको पता है कि एलिगेशन एसपी पे नहीं सीपी पे लगता है, क्रय मूल्य पे लगता है। तो सबसे पहले सबका क्रय मूल्य निकाल दीजिए। टाइप ए का बात कर लेते हैं कि टाइप ए का जो क्रय मूल्य निकलेगा वह कितना निकलेगा। तो बोलिए कि टाइप ए को जो बेचता है तो वह 20% का क्या होता है, 20% का उसे हानि होता है। तो अगर ये 20% का हानि होता है तो ये आपका 80% का वैल्यू है। 100% सीपी होता है ना, बोलिए हाँ। 80% का वैल्यू 160 रुपया के बराबर है। तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो बोलिए 1% का वैल्यू निकाल देंगे तो 160/80 और गुना 100, ठीक है। ये हो गया 8 दूना 16, 200 रुपया निकल गया। टाइप बी का बात कर लेते हैं कि टाइप बी को जो 432 रुपये में बेचता है, ठीक है, 432 में बेचा, ये कितना परसेंट का वैल्यू है, तो बोलिए कि 20% लाभ होता है, तो ये 120% का वैल्यू है, ठीक है। 120% का वैल्यू है आपका कितना 432, तो यहाँ से भी सीपी निकालिए, बोलिए 100% का वैल्यू, तो 432/120 गुना 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया आपका, तो 12 तिया 36, बर चौक 48, तो 12 तिया 36, ठीक है। और 12 65 बर छक 72, ठीक है। 360 रुपया इसका मूल्य निकल गया। और फिर बताया गया है कि 300 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 25% का लाभ। इसका मतलब है जो टोटल मतलब क्या क्या है, तो मिक्सर बोलिए इसको, ठीक है। मिक्सर का कितना हो गया, बोलिए कि ये 125% का वैल्यू है। 125% का वैल्यू आपका 300 रुपया के बराबर है, तो इसका भी क्रय मूल्य निकाल दीजिए कि बोलिए कि 300 बटे हो जाएगा आपका 125, और ये हो गया आपके पास कितना 100% सीपी आएगा। तो बोलिए 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 5 से ये कट गया 6 पंचे 30, ठीक है। 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 240 रुपया। अब इतना से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये सब तो आप लोग कर लीजिएगा, सबका क्रय मूल्य निकाल दिए हैं। बोलिए अब यहाँ से हम लोग एलिगेशन लगाते हैं और जो आंसर आएगा चिपका देंगे। बोलिए तीनों का ए बी और मिक्सर तीनों का हम लोग सीपी निकाल दिए हैं अभी तक, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अब एलिगेशन लगाइए। तो टाइप ए है और टाइप बी है, एक का दाम है 200 रुपया किलो, दूसरा का दाम है 360 रुपया किलो, और मिश्रण हो जाना चाहिए आपका 240 रुपया किलो, ठीक है। और यहाँ से आप एलिगेशन लगाइए। बोलिए कि बड़का में छोटा घटा दीजिए, बोलिए कितना आया, बोलिए 40। इसमें ये घटा तो कितना हो जाएगा, बोलिए 12 दूना 24, 12 तिया 36, ठीक है। तो 12 दूना 24, 120 निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कितना निकल जाएगा, क्या हुआ, कोई ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है। कहने का मतलब ये हो गया कि 4 एका 4, 4 तिया 12, 3:1, कोई कट नहीं रहा है, ठीक है। चारों ऑप्शन क्या है, गलत है। बोलिए हो सकता है कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा और बाकी प्रोसेस सही है, ठीक है। ऑप्शन हो सकता है गलत है,
या कुछ ना कुछ तो एरर है, यहाँ पे 1 होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो बिंदास कमेंट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको बनाइए। देखिए प्रश्न क्या है कि एक व्यक्ति के पास 2000 रुपया है, वह राशि का 1/5% साधारण ब्याज की दर पर और शेष को 4% साधारण ब्याज की दर पर देता है। 1 वर्ष बाद वह 96 रुपया कमाता है। ठीक है, अगर वह 96 रुपया कमाता है, ठीक है, तो कितना परसेंट रेट से टोटल लगाया होगा? एवरेज हम निकाल देते हैं कि 2000 रुपया मूलधन, 2000 है, मूलधन गुना समय गुना दर। ठीक है, दर मान लेते हैं x और बटे 100, और ब्याज कितना मिला इसको? 96 रुपया। ये 00 से 00 खत्म, और ये आपका कितना हो जाएगा? x का मान निकालिएगा तो यहाँ से 20 आ जाएगा x के बराबर। ठीक है, इसको अगर 2 से भागा दीजिएगा तो 48 दूनी 96 और बटे 10, समझिएगा कि ये हो गया 48 बटे 10। कहने का मतलब क्या हो गया कि 4.8 निकला एवरेज। बाकी कैलकुलेशन आप ध्यान देखिएगा, उल्टा पुल्टा बाकी इतना तो डायरेक्ट हम लिख सकते थे, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा जब आप लोग भी कीजिएगा तो टाइम लगेगा इस टाइप से। तो अब जो है कि 5% के रेट से वो लगाया है और 4% के रेट से लगाया है, और एवरेज जो है उसका 4.8% के रेट से आया है। तो यहाँ पे आप एलिगेशन लगा दीजिए, बोलिए कि 0.2 और ये आ गया 0.8 और ये आपका 1 अंक के बाद कट गया, तो ये हो गया 4:1 आपका डायरेक्ट। ठीक है, ये आपका कितना आ गया? 4:1। तो ये जो 5% के रेट से लगाया है 4 रुपया लगाया है, और 4% के रेट से 1 रुपया लगाया है। टोटल लगभग कितना पूंजी लगाया है? बोलिए 5 रुपया। 5 रुपया आपका 2000 के बराबर है। ठीक है, 2000 रुपया पूंजी लगाया। तो वो पूछा है कि 4% ब्याज दर पर कितना रेट लगाया, कितना पूंजी लगाया? तो 4% रेट पर वो 1 पूंजी लगाया है। 5 का मान अगर 2000 रुपया है तो 1 का मान कितना होगा? बोलिए 5 चौके 20। ठीक है, 400 रुपया, और 400 रुपया इस सवाल का 110% करेक्ट आंसर है। बोले समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है, काफ़ी इजी सवाल था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है? धूम्रपान के खिलाफ एक गहन अभियान के कारण पिछले वर्षों के सापेक्ष एक क्षेत्र में धूम्रपान करने वाले का प्रतिशत हर साल 10% गिर रहा है। यदि वर्तमान में धूम्रपान करने वालों की संख्या इतना है तो 3 साल पहले क्या थी? देखिए ये अवमूल्यन पर आधारित सवाल है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के रेट से हम लोग निकालते हैं, लेकिन अवमूल्यन है कहने का मतलब 10 है तो ये 9 हो जाएगा, ये पहला साल का। फिर 10 है तो फिर ये 9 हो जाएगा, फिर 10 है तो फिर ये 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सक्सेसिव लगा दीजिए। बोलिए कि 9 का क्यूब कितना होता है? तीनों गुना करते हैं, ये तो 1000 हो गया। ठीक है, 1000 हो गया, और ये 729 होता है 9 का क्यूब, सभी को पता है। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। और अगर 3 साल पहले ये था तो वर्तमान में ये है, और ये बराबर आपका दिया है कि 8748 है वर्तमान में। ठीक है, तो यहाँ से आप 1 का वैल्यू निकाल के 1000 का वैल्यू निकाल दिए, बस आंसर चिपक गया। बोलिए ये कटेगा, 1 का वैल्यू कितना निकलेगा? बोलिए 1 का वैल्यू इसको आप भाग दीजिए, कितना है? ये 8 छिट गया है, चलिए आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर ये देखिए कि कितना बार में कटेगा तो 9 दूना 18, 2 तो लगेगा। ठीक है, 2 तो लगेगा, लेकिन अगर ये 2 से आप इसको कटाइएगा तो कितना बार में कटेगा? बोलिए 1400 के आसपास जाएगा। ये कहाँ? 1000 में है, तो हो सकता है कि 12 से गुना है। ठीक है, तो 12 से गुना करके देखिए तो कितना है? बोलिए बरनमा 78 से, और 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 12 65 बरछा का 72 बरसते 84। कहने का मतलब 8 4 4 2 6 1 7, और ये 8 8 7 4 8। कहने का मतलब ठीक है ये 12 बार में है। ठीक है, ये कितना बार में कटेगा? बोलिए 12 बार में। इसका मतलब ये अगर 12 का मल्टीपल है तो इसे इधर भी आप 12 से गुना कर दिया तो कितना हो जाएगा? 12000। ठीक है, काफ़ी आसान था, समझ पाए? बोलिए हाँ समझ में आ गया। ठीक है, क्या क्या कर दिया? ये कितना था? वो 8। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अगर कहीं दिक्कत तकलीफ परेशानी हो जाए तो बिंदास कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल हाजिर है आपके स्क्रीन पे। प्रश्न है कि मेरी वर्तमान उम्र का 2/3 मेरे चचेरे भाई के उम्र के 3/4 के बराबर है। ठीक है, तो बराबर है तो बराबर कर दीजिए। ये हुआ मेरा, ठीक है, क्या लिख दे? मेरा। ये मेरा वर्तमान उम्र है, और ये मेरे चचेरे भाई का वर्तमान उम्र है। बताया गया है कि मेरे उम्र का 2/3, मेरे उम्र का 2/3। ठीक है, मेरे उम्र का 2/3 और मेरे चचेरे भाई के उम्र के 3/4 बराबर है।
तो यहाँ से दोनों का रेशियो ले लीजिए। बोलिए कि मेरा आई है और ये सी है, उधर पहले से 3/4 है और ये चला गया उल्टा पुल्टा होकर के, ये 3 आ जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे, कहने का मतलब 9/8। अगर मेरा उम्र वर्तमान में 9 है, 9 यूनिट है, तो चेरे भाई का कितना है? बोलिए 8 यूनिट है। बोले कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं। फिर बताया गया है कि 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र, तो मेरा उम्र कितना है? बोले 9, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स चिपका दीजिए, चलिए ठीक है। ये 9 के साथ कुछ तो मल्टीपल होगा, बोलिए हाँ एक्स मल्टीपल है। 9x मेरे 3 वर्ष पहले मेरी उम्र, तो अभी अगर 9x है तो 3 वर्ष पहले इतना होगा, ठीक है। और मेरे चचेरे भाई की आज से 4 वर्ष बाद, अगर इसका 8 है तो 4 वर्ष बाद कितना होगा? बोलिए कि 8x + 4, ठीक है, के बराबर होगी। तो बराबर कर दीजिए, यहाँ से आप इधर लाइए तो बचा कितना इधर? बोलिए x, और ये चला गया उधर, जुट गया 7। x का मान निकल गया 7, हम लोग यहाँ x चिपकाए थे, ठीक है, x चिपकाए। तो पूछा गया है कि मेरी वर्तमान उम्र क्या है, तो मेरी वर्तमान उम्र कितना है? बोलिए 9x, x का मान 7, तो कितना हो गया? 8 × 5 = 8, 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 56, 8 7 सॉरी 9 है ना, 9 × 5 = 9 से 63, 9 7 63, और ये रहा आंसर, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको बनाइए। देखिए प्रश्न क्या है, समान लंबाई की 2 ट्रेनें एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने के लिए, ठीक है, क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड का समय लेती है। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है तो वे विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे? बताया गया समान लंबाई का 2 मतलब कि रेलगाड़ी है और प्रत्येक का लंबाई कितना है? बोलिए 120 मीटर है, ठीक है। दोनों जो है रेलगाड़ी का दूरी D1, मतलब समझ रहे हैं कि D1 किसको बताते हैं? दूरी क्या होता है? रेलगाड़ी का लंबाई होता है। तो पहला का भी दूरी 120 और दूसरा का भी दूरी 120 मीटर है। तो पहला जो है, पहले के लिए अगर एक बिजली खंभे को पार करता है तो गाड़ी अपना खुद का लंबाई पार करता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो पहला जो है आपका 10 सेकंड में पार करता है, दूसरा आपका 15 सेकंड में पार करता है। ये टाइम का है रेशियो, टाइम बताया गया है कि 10 सेकंड और 15 सेकंड में। तो स्पीड निकाल दिए दोनों का, S1 S2 का स्पीड निकाल दिए, ये 2 है, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, दूरी है 120 और समय है इसके लिए 10, तो इसका कितना निकला चाल? बोलिए कि 12, और इसका चाल कितना निकल जाएगा? तो ये अगर 120 मीटर इसका भी दूरी है तो इसका कितना है? 15। क्या होता है? समय बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी इसका भी तो क्या है? वही है। तो कितना हो जाएगा? 8 20, ठीक है, 8 20 केवल 8 होगा, ठीक है। दोनों का चाल निकल गया। और दोनों रेलगाड़ी अगर एक विपरीत दिशा में चलता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है? दोनों चाल जुट जाता है। तो ये चाल 1, ये चाल 2, दोनों चाल जुट गया। तो चाल कितना हो गया? बोलिए चाल हो गया आपका 20, ठीक है, चाल कितना हो गया? 20। ये स्पीड हो गया दोनों का जब एक दूसरे की और विपरीत दिशा में चलेगा, और विपरीत दिशा में चलता है दोनों दूरी क्या होता है? जुड़ जाता है। तो दूरी हो गया आप लोग के पास 12 दूना 24। और क्या पूछा गया? समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। तो ये 0 कट गया, ये आ गया आपके पास 12, ठीक है। तो 12 सेकंड इस सवाल का सही जवाब है। बोलिए काफ़ी आसान सवाल था, बोलिए बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए प्रश्न क्या है, x बराबर इतना, y बराबर इतना, z बराबर इतना, तो x² + y² + z² का मान क्या होगा? ठीक है, तो सिंपली सबको स्क्वायर करके जोड़ देना है, ठीक है। इसको फिलहाल रखते हैं होमवर्क के लिए, आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो इसका सोल्यूशन करा दिया जाएगा, ठीक है। ये आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए बढ़ते हैं फिलहाल अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है, सड़क पर स्थिर आधार के साथ 5 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क की दूसरी ओर स्थित 4 मीटर और 3 मीटर ऊंची 2 खिड़कियों तक पहुंच सकती है। सड़क की चौड़ाई कितनी है? समझिएगा कि एक सड़क है, ठीक, और आधार के साथ 5 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क की दूसरी ओर 4 मीटर और 3 मीटर। समझिएगा कि ये जो एक इस टाइप का कोई जो है, ये आपका 3 मीटर और ये आपका 4 मीटर तक जो है जा सकता है,
इस टाइप का सीढ़ी बीच में रखा हुआ है कि अगर इस साइड दीवार पे गिराते हैं तो 4 मीटर ऊंची खिड़की तक जाती है, और इस साइड दीवार पे गिराते हैं तो 3 मीटर ऊंची खिड़की तक जाती है। और जो है इसका लंबाई कितना दिया गया है 5। ये सवाल भी काफ़ी इजी है, ट्रिपलेट बन जाएगा 3 4 5 का। ये अगर ये सीढ़ी का लंबाई 5 है तो ये भी 5 होगा। तो ये तो बड़ा आसान सवाल निकल गया। 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो चौड़ाई कितना है? बोलिए 4 3 7। ये भी बड़ा आसान सवाल है। ठीक है, समझ में आया? बोलिए हाँ आ गया। ये कुछ नहीं PVH वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको बढ़ाइए। इस टाइप का सवाल भी हम लोग बहुत सोल्व किए हैं। बोलिए इसमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ से जो दूरी हम लोग लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का दूरी लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी को हम लोग गुना करते हैं, और फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी लेते हैं। समझ पा रहे हैं? बोलिए हाँ, बड़ा आसान सवाल है, बहुत बार बना चुके हैं। तो क्या क्या दिया गया है कि देखिए कि AB बराबर 12 दिया गया है, ये बराबर आपका 12, ये दूरी कितना है DE ये है आपका 8, तो BD ये पूछा है तो ये मान लेते हैं। तो हम लोग क्या बताएं कि इतना गुना इतना, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का गुना कितना है? बोलिए x, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? बोलिए 12 + x, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? बोलिए एक ही है तो स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 64। तो इसको गुना अगर आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? बोलिए कि x² + 12x और माइनस का 64 बराबर 0, ठीक है। तो कितना होता है? 16 चौके 64, तो प्लस का हो गया 16x और माइनस का हो गया 4x और माइनस का 64 बराबर आपका 0। यहाँ से अगर x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस का 16 और माइनस का 4 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस का x प्लस का हो जाएगा 16। तो यहाँ से कितना निकलेगा? बोलिए x + 16 प्लस वाला तो लेंगे नहीं, और एक क्या हो जाएगा? बोलिए x - 4, तो x बराबर यहाँ से हम लोग बराबर 0 करेंगे तो x का मान 4 आ जाएगा, और यही इस सवाल का सही जवाब है। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, कि ना? हाँ हाँ एकदम, ये सवाल रहा अगला आपके स्क्रीन पे। देखिए प्रश्न क्या है कि 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा? तो इसके लिए देखिए कैलेंडर जो रिपीट होता है ना, तो याद रखिए कि 6 साल में रिपीट होता है, 11 साल में रिपीट होता है, और 28 साल में रिपीट होता है। ठीक है, केवल इतना सा ध्यान रखिएगा, 1 नंबर आपको फ्री में मिलने वाला एग्जाम में। बोलिए 6 साल, 11 साल और 28 साल का क्या लॉजिक है? तो बड़ा आसान सा लॉजिक है कि अगर कोई भी लीप ईयर हुआ तो वह 28 वर्ष के बाद रिपीट होता है। ठीक है, लीप ईयर हुआ तो ये 28 वर्ष के बाद रिपीट होता है। और ये 11 वर्ष और 6 वर्ष का फंडा क्या है? देखिए लीप ईयर याद हो गया ना कि लीप ईयर 28 वर्ष में रिपीट होता है। 28 वर्ष पहले, 28 वर्ष बाद, 28 वर्ष बाद, प्रत्येक 28 वर्ष के बाद लीप ईयर का कैलेंडर रिपीट होता है। याद हो गया? बोलिए हाँ। अब 11 वर्ष का लॉजिक क्या है कि देखिए ये एक साधारण वर्ष होगा, जैसे कि 2003 हो गया। समझिएगा कि मान के चलिए, पहले समझ लेते हैं। देखिए ये साधारण ब्याज 11 वर्ष में रिपीट होता है, ठीक है, साधारण ब्याज। लेकिन कंडीशन क्या है कि इसके पहले भी एक साधारण वर्ष ही होना चाहिए। ये साधारण वर्ष है, लेकिन इसके पहले भी क्या होना चाहिए? एक साधारण वर्ष ही होना चाहिए। और ये 6 ईयर वाला फंडा क्या है कि ये भी एक साधारण वर्ष है, लेकिन इसके पहले जो है एक लीप ईयर होना चाहिए। अगर मान के चलिए कि देखिए एक वर्ष हम उठाते हैं कि मान के चलिए कि 2000, 2002, 2003, ठीक है, 2004, 2004, 2005, ठीक है, इसी चार वर्ष में फिर 2006, ठीक है, कोई अंक लीजिए ना, 2006, फिर 2008। बोलिए कि ये लीप ईयर है, बोलिए ये 4 वाला लीप ईयर है, ठीक है। लीप ईयर पता करते हैं ना कैसे चलता है पता? बोलिए 4 से भाग देने के बाद पूरा कट जाता है तो लीप ईयर होता है। तो ये लीप ईयर जो है ये 28 वर्ष में रिपीट हो जाएगा। 28 वर्ष इसमें घटाइए, ये 28 वर्ष जोड़िए, ये 56 कुछ भी जोड़िए। और ये देखिए अब 2005 को लिया जाए कि 2005 का पूछा जाए कैलेंडर किस वर्ष के बाद किस वर्ष के समान होगा, तो ये जो 2005 है इसके पहले ठीक एक लीप ईयर है, ठीक है। देखिए ये एक साधारण वर्ष है और इसके एक वर्ष पहले लीप ईयर है, तो ये 6 साल में रिपीट होगा, प्रत्येक 6 साल में रिपीट होगा। इस टाइप का अगर आया तो अब अगर आप 2006 का बात कर लिया जाए कि 2006 है ना, तो ये तो साधारण वर्ष है। अब कंडीशन आया 6 में रिपीट होगा या 11 में रिपीट होगा, तो इसके पहले क्या है? इसके पहले क्या है? एक साधारण वर्ष है, तो ये 11 वर्ष में रिपीट होगा, ठीक है।
और बाकी देखिए अब 2007 लिए हैं, 2007 नहीं लिए हैं, 2007 भी होगा तो क्या होगा, उसके पहले साधारण वर्ष है, ठीक है। साधारण एसएस देखिए यहाँ ट्रिक लगाइए कि एसएस देखिए एक एक, और बाकी तो इसके पहले लीप ईयर आया तो 6 और ये 28 वर्ष में। तो अब इस सवाल को देखिए, ठीक है, 6 वर्ष और 11 वर्ष का तो ट्रिक लग गया कि जैसे कि एसएस है तो 11 में रिपीट होगा, ठीक है, ये पहले का बात है, इसके ठीक पहले, बाकी तो आप समझ रहे हैं, ये इसके ठीक पहले, ये इसके ठीक पहले, और लीप ईयर तो आराम से जिंदाबाद है। तो पूछा गया है कि 2020 का कैलेंडर, 2020 को अगर 4 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कटेगा, इसका मतलब ये लीप ईयर है, तो ये 28 वर्ष के बाद रिपीट होगा। ऑप्शन देखिए कि सब 2020 से अधिक बड़ा है, ठीक है, तो बड़ा है तो हम 28 इसमें जोड़ते रहेंगे, ठीक है। तो 2020 में अगर आप 28 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए 8 और 4, तो 2048 में रिपीट होगा, तो 2044 दिया है, 2040 दिया है, इसका मतलब ये खत्म हो गया। उससे और आगे अब 76, ये 96 होगा, फिर इसमें 28 जोड़िए तो 8 2 16 के 6 तुम्हारा 1 और ये 7 और ये 20 76 में फिर रिपीट होगा, तो ये वाला दिया है। देखिए कितना मतलब कि माथापच्ची करवाया, एक बार में नहीं 2 बार में किया है, ठीक है। बोले समझ पाए, बोलिए हाँ समझ में आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और यही था आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।